अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है मेथड्स फॉर स्टडीइंग मैक्रो ऑर्गेनिज़म्स। जो हम देख चुके हैं पहले कि मैक्रो ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं। आज उनको देखते हैं, हम उनको स्टडी किस तरह कर सकते हैं, हम उनका मुताला किस तरह कर सकते हैं बायोमेडिकल साइंसेस के अंदर। अगर हम इस चैप्टर को रीड कर लेंगे, इसको हम लेक्चर सुन लेंगे, इसके बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले तो है हम माइक्रोस्कोप क्या है वो देखेंगे। माइक्रोस्कोप क्या है, उसके बाद उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, जो हम इस लेक्चर के अंदर ही करेंगे, इसके बाद ही आउटलाइन के बाद। और इसके बाद हमारी अलग से वीडियोस होंगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप्स क्या होती हैं, फेज कंट्रास्ट, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस, कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और उसके बाद है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। तो उसके साथ साथ इनका कंपैरिजन देखेंगे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के साथ इनका क्या कंपैरिजन बनता है। तो इनके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर, कहाँ कहाँ पे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो होगा ग्राम स्टेनिंग और AFB स्टेनिंग। कि दो किस्म की स्टेनिंग होती है जो सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर यूज़ होती हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया की शेप्स, उनकी शक्ल, उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं हम। तो इन दो स्टेन्स हैं, एक ग्राम स्टेनिंग है और AFB स्टेनिंग है। हम इन दोनों को, इनकी AFB मीन्स एसिड फास्ट बेसिलाई, तो हम इनको देखेंगे। ये हमारा हो गया ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें देखेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? Microscope is an instrument that magnifies the size of image of an object to see with the naked eyes। यानी कि एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई चीज़ है जिसका साइज़ बड़ा करके हम उस चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। तो इस चीज़ के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो आला यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, यानी कि बगैर किसी इमदाद के हम नहीं देख सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। यानी कि वो बड़ा करके दिखाती है, मैग्नीफाई करके दिखाती है। तो इनकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं माइक्रोस्कोप की, जिस बेस पे ये वर्क करती हैं और जिस बेस पे इनकी क्वालिटी डिपेंड करती है। नंबर 1 है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि माइक्रोस्कोप की वो पावर, वो एबिलिटी, देखें वो एबिलिटी जिसके ज़रिए किसी भी इमेज को बड़ा करके दिखाया जाए। जितना ज़्यादा बड़ा करने की सलाहियत होगी, उतना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर होगी किसी भी माइक्रोस्कोप की। उसके बाद टोटल मैग्नीफिकेशन जो होगी हमेशा, वो दो लेंसेज पे डिपेंड करती है हमेशा। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव लेंस, और नंबर 2 है ओकुलर लेंस। ये दो हमेशा लेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं माइक्रोस्कोप्स के अंदर। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ ओकुलर इज इक्वल टू टोटल मैग्नीफिकेशन। कि कितना बड़ा करने की सलाहियत किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर मौजूद है, वो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मीन्स के दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो रिज़ल्ट आएगा वो उनकी मैग्नीफिकेशन पावर होगी। जिस तरह हम नीचे मिसाल देखते हैं नंबर 1 कि ये 4x। एक और जहन में रखनी है चीज़ कि हमेशा जो ओकुलर लेंस होगा वो परमानेंट होगा, उसकी पावर परमानेंट होगी, 10 होती है, 10x मीन के 10 गुना करके दिखाता है। और जो लेंस ऑब्जेक्टिव होगा, जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसके साथ वाला जो होता है, हमेशा उसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। हम आगे पिक्चर के अंदर देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक राउंड होल्डर लगा होता है जिसके अंदर लेंस फिक्स होते हैं। फिर हम उनको घुमाते हैं कि अगर 4 वाला से देखना है तो वो 4 वाला, अगर आगे हम लेके आते हैं 10 वाला तो 10, अगर 30 वाला तो 30, तो इसी तरह लास्ट होता है 100x, तो 100 वाला। अब हमें मैग्नीफिकेशन पावर का कैसे पता चलेगा? वो ऐसे कि 4x वाले को हम अगर देखना चाहते हैं तो 4x मल्टीप्लाई बाय 10x जो आंख से देख रहे हैं, 2, हमारी टोटल पावर होगी 40x का। मतलब 40x का मतलब है कि 1 मिलीमीटर की कोई चीज़ है
तो उसको 40 मिलीमीटर करके दिखाएगी। नीचे 10x 2 लेंस हैं, दोनों का जो ज़र्ब निकालेंगे तो वो क्या होगा 100 यानी कि 100। तो अगर 1 मिलीमीटर की कोई चीज़ होगी तो हमें वो 100 मिलीमीटर की दिखाएगी, इतना बड़ा करके दिखाएगी। तो इसी तरह 30 वाला होगा और उसके बाद 100 वाला। सिंपल मैग्नीफिकेशन की आप तारीफ इस तरह समझ सकते हैं कि लेंस है, लेंस के बाद हमारा कोई भी सब्जेक्ट है जिस हमने देखना है, तो जब लेंस आगे लेके आते हैं तो वो हमें पीछे से बड़ा करके थोड़ा सा दूर करके दिखाती है, बड़ा करके दिखाती है, ताकि हमें जो दूसरा इमेज है जो कि लेंस की वजह से बन रहा होता है वो हमें नज़र आता है बड़ा सा। तो ये सिंपल मैग्नीफाइंग एक लेंस है, सिंगल लेंस। तो इसी तरह माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस लगे होते हैं जो हमने देखे हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूसरा ओकुलर लेंस है। ये है माइक्रोस्कोप। अभी अलग लेक्चर होगा जिसके अंदर सारे पार्ट्स माइक्रोस्कोप के और उसके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर देखें, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब है जहाँ पे ये स्टेज है, जहाँ पे जिस स्टेज के ऊपर हम रखते हैं सैंपल अपना, जिसके अंदर हमें कोई चीज़ देखनी है, तो उसके साथ क्योंकि ये है ना, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। और इसको ओकुलर यानी कि आईपीस कहा जाता है, क्योंकि हम आँख के करीब है और आँख से हम देख रहे होते हैं, इसलिए इसे आईपीस कहा जाता है। और ये हमेशा 10x का होगा। और ये अगर हम 3 ले लेते हैं, एक 30 का, एक 40 का और एक 100 का। अगर हम 30 वाले को लेके आते हैं सब्जेक्ट के सामने ही, तो वो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300 गुना। अगर हम 40 वाले को लेके आते हैं, 40 इधर और ऊपर 100 कांस्टेंट है, मुस्तकिल है बिल्कुल। इधर जो भी होगा ऑब्जेक्टिव लेंस जो हम सामने घुमा कर लेके आते हैं, उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी मैग्नीफिकेशन पावर जाती है। ये एक सिंपल तरीका है। जो दूसरी अहम प्रॉपर्टी है वो है रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर का मतलब है कि जैसे ही किसी चीज़ को जूम किया जाता है, जैसे हम एक सिंपल कैमरा उठा लें, कैमरे का हम जितना जूम करते हैं तो वो उतना ब्लर होता जाता है, पिक्सल फटना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह इतना ज़्यादा अगर चीज़ों को बड़ा करके दिखा दिए माइक्रोस्कोप, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो ब्लर चीज़ें नज़र आती हैं। जब ब्लर नज़र आती हैं तो उसको बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत अच्छी हो। कि रेजोल्यूशन पावर का मतलब है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क, कि कितना क्लोज कितना दूर है, तो एक वाज़ेह फ़र्क और लाइन बताना, वो रेजोल्यूशन पावर कहलाता है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज़ द क्लोजेस्ट स्पेसिंग बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ विच द पॉइंट कैन स्टिल बी सीन क्लियरली एज सेपरेट एंटिटीज़। उसका मतलब है कि कोई चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट हैं, 2 चीज़ें हम देख रहे हैं, उनके अंदर क्लियर डिस्टेंस पता हो कि कितना दूर है या कितना करीब है, तो हमें ब्लर से नज़र ना आए कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो डिपेंड करती है लाइट की वेवलेंथ कितना है। ये एक इमेज है जिसके अंदर दिखाया गया है कि 2 जो इमेज हैं इसके अंदर अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है। अब देखें, जो गुड रेजोल्यूशन है वो हमेशा क्लियर नज़र आएगी, हमेशा हर चीज़ हमें राउंड सर्कल सारी चीज़ें हमें क्लियर नज़र आएगी कि कहाँ पे किस चीज़ के बॉर्डर मौजूद हैं। इसी तरह बैक्टीरिया को जब देखेंगे ऐसे हमें नज़र आएंगे जो गोल होंगे। आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।